हेलो दोस्तों अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर है तो आपके दिमाग में ये सवाल तो आता ही होगा ना कि काश मुझे इन्वेस्टर मिल जाता। अगर इन्वेस्टर नहीं मिला है तो काश मुझे इन्वेस्टर मिल जाता, मेरी लाइफ भी कितनी अच्छी हो जाती, वैल्यूएशन बढ़ जाता, नाम हो जाता, लोग मुझे जानने लगते, मैं कितना पैसा कमाता, लाइफ में तो फिर मजे ही मजे थे। ये तो सोचते ही होगे आप लोग, बहुत सारे लोग सोचते होंगे ना। मुझे तो लगता है कि मैक्सिमम बड़े एंटरप्रेन्योर्स आज के डेट में यही सोच रहे हैं और इन्वेस्टर के पीछे भाग रहे हैं। पर क्या आप इसका दूसरा साइड जानते हो दोस्तों? आज मैं आपका एक ऐसा मिथ तोड़ने वाला हूं जो शायद आपको नहीं पता होगा। वो ये है दोस्तों कि आप ये समझ लो कि अगर आप दिमाग में ये डाल के रखे हो कि इन्वेस्टर मिल जाएगा तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आपको इन्वेस्टर मिलता है तो वो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आता है। पहली बात, इन्वेस्टर आपके मामा का लड़का नहीं है जो आप पे वो पैसा डालेगा और वो भूल जाएगा। वो आपके पीछे लगेगा, स्क्रूटिनी करेगा, जांच करेगा आप डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हो, आपका परफॉर्मेंस चेक करेगा, आपको रेगुलर इंटरवल में प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, आपने कितना रेवेन्यू किया, कितना काम किया, प्रॉफिट किया, लॉस किया, फ्यूचर प्लान, सब चीज आपके पीछे पढ़ पढ़ के वो आपको परेशान करेगा दोस्तों। क्योंकि अगर इन्वेस्टर है तो पैसे वाला है, और जब वो पैसे वाला है तो वो अपने पैसों को किसी एक अच्छे शेयर मार्केट के ब्रोकर से भी कंसल्ट करके अपने पैसों को 30%, 40%, मतलब 30%, 40% तो आराम से बढ़ा सकता है शेयर मार्केट के थ्रू। म्यूचुअल फंड में 12 से 15 से 20% वो निकाल सकता है। तो अगर वो आप पे रिस्क ले रहा है, आपके स्टार्टअप पे वो इन्वेस्ट करना चाहता है, इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, तो एटलीस्ट तो वो एक्सपेक्ट करेगा ना कि शेयर मार्केट से ज्यादा रिटर्न मिले। वो तो ये कोशिश करेगा कि डबल से ज्यादा रिटर्न मिले हर साल। मतलब अगर उसने 1 करोड़ डाला है तो 1 साल में आपका स्टार्टअप कम से कम उसको 2 करोड़ दे। फिर फायदा क्या आप पे इतना रिस्क लेके? शेयर मार्केट में उसको मालूम है कि 30% से 40% उसको कोई ब्रोकर अच्छा निकाल के दे देगा, उसको मालूम है रिस्क कम है वहां पे। बट आपका स्टार्टअप जो एक नया स्टार्टअप है वो देगा नहीं देगा मालूम नहीं। तो वो अगर आप पे इतना बड़ा रिस्क ले रहा है तो उसे बहुत ज्यादा गेन भी चाहिए होगा, जिसके लिए वो आपकी जिंदगी को इतनी आसानी से चलने नहीं दे सकता। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लो दोस्तों। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट लेना बुरा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी जिंदगी मतलब आप अपने मर्जी के मालिक हो जाओगे इन्वेस्टमेंट लेके, फिर तो आपकी जिंदगी आपके हिसाब से आपके टर्म्स एंड कंडीशंस में चलेगी, आप किसी के गुलाम नहीं होगे, किसी के अंडर काम नहीं करोगे, ये सब मिथ है। आप गुलाम, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, बट आप एट द एंड ऑफ द डे आपको इन्वेस्टर के इशारे पे नाचना ही पड़ेगा, उनकी बातें सुननी पड़ेगी। उन्होंने अपना पैसा लगाया है आप पे। आप जब मन चाहे उठ के काम नहीं कर सकते, आपको टाइम में ऑफिस पहुंचना है और सारे के सारे टू डू लिस्ट कंप्लीट करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, रिस्क लेना है और प्रेशर ज्यादा अपने दिमाग में होल्ड करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट तो लोगों को दिखता है, बट जो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है ये किसी को नहीं दिखता दोस्तों। तो ये भी आप कंसिडर करके चले। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट नहीं लें, बट ये कंसिडर करके चले, मिथ में ना रहे कि लाइफ स्मूथ होने वाली है, उल्टा लाइफ आपकी बहुत ज्यादा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हाँ, अगेन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हो दोस्तों। और आप अगर ये सोच रहे होगे कि इन्वेस्टर से पैसा ले लिया, कल को नहीं चलेगी, बैंकरप्ट हो जाएगा, मेरा पैसा गया, मेरा ड्रीम गया, तो इन्वेस्टर का भी पैसा गया, उस मतलब फिर क्या ही होगा, कंपनी डूब गई, मैं कहां से वापस करूंगा, इन्वेस्टर क्या ही कर लेगा। और वैसे भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी तो लीगली वो मेरे पर्सनल एसेट पे तो आएगा नहीं। दोस्तों ये बस बोलने की बातें होती हैं ऑन पेपर, बट अगर इन्वेस्टर आप पे पैसा लगा रहा है तो समझ लो वो आपसे ज्यादा पावरफुल है और वो अच्छे लॉयर हायर कर सकता है। अगर उसने आप पे एक एलिगेशन लगा लिया कि आपने अपने स्टार्टअप पे कुछ फ्रॉड किया है तो फिर आप क्या ही कर लोगे। लॉ, अगर कोई अच्छा वकील है उसने प्रूव भी कर देगा। आप क्या अपनी जिंदगी भर ये केस लड़ने के लिए रहोगे कि फिर आप मूव ऑन करोगे, कुछ नया करोगे? आपकी जिंदगी एक तरीके से, अगर आपने इन्वेस्टमेंट आपको लेना है दोस्तों, इन्वेस्टर को अप्रोच करना है, तो दिमाग में ठान ले कि आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, दिन रात एक करके काम करना पड़ेगा। और आप अपने हिसाब से माई लाइफ माई रूल्स वाली लाइफ नहीं होने वाली है। ये इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, इसे भी कंसिडर कर लो दोस्तों।
तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों और मिथ टूट गया होगा। मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश करो ऐसा कुछ बिजनेस आइडिया स्टार्ट करो या कुछ ऐसा काम करो जिसमें आप बूटस्ट्रैप करके ही अपने स्टार्टअप को चला सको। हाँ, वो अलग बात है कि जब बूटस्ट्रैप से स्टार्टअप चल जाएगा और फ्यूचर में अगर आपको ज्यादा एक्सपेंशन करना पड़ा जल्दी तो इन्वेस्टर की जरूरत पड़ ही जाती है। कोई बात नहीं दोस्तों, इन्वेस्टर भी लेंगे बट ये सारी चीजें को कंसिडर करके लेंगे, लेकिन मिथ नहीं पालेंगे दिमाग में। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप भी हैं जिन्होंने विदाउट इन्वेस्टमेंट वो यूनिकॉर्न बनी और अच्छे खासे वैल्यूएशन बनाया। जैसे जीरोधा $5 बिलियन से ऊपर का वैल्यूएशन है उसका। इंडियन रुपीस में अगर हम बात करते हैं तो 40,000 करोड़ के आसपास। उसने आज तक किसी इन्वेस्टर से पैसा नहीं लिया है। तो बूटस्ट्रैप में भी स्टार्टअप बन सकता है। जोहो बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है, तो बूटस्ट्रैपिंग में भी स्टार्टअप बन सकता है दोस्तों। बस आपके दिमाग में इनोवेशन होना चाहिए और आपका बेसिकली आपके जो आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ऐसा आइडिया होना चाहिए जो इनिशियल लेवल में इतना ज्यादा पैसा भी ना मांगे। बट अगेन, इन्वेस्टर लेना बुरी बात नहीं है, बट मिथ ना पाले। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मैं आपके पास रेगुलर आता रहूंगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।